तो आइए दोस्तों आज करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th। यहाँ पे क्लास 10th लिखा हुआ है, मैं इसको क्लास 9th बनाया देता हूँ। क्लास 9th मैथमेटिक्स NCERT, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसका पहला एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब चैप्टर नंबर 2 की बारी। आइए जरा पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ सॉल्यूशन करते रहते हैं। पहला सवाल है कि आपको बताना है कि ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आइए इसको करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, यानी कि इट इज पॉलिनोमियल। तो जहां पॉलिनोमियल होगा वहां मैं p लिख दूंगा और जहां पॉलिनोमियल नहीं होगा वो वहां मैं np लिख दूंगा, याद रखिएगा। दूसरे पे आते हैं, यहां भी y स्क्वायर और √2 है, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों पॉलिनोमियल कहेंगे? क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। तो ध्यान से देखते हैं, यहां पे क्या दे रखा है, √ में आपको 3 कर दिया है, ठीक है। √ में आपको √3 है और उसके साथ t दिया है और t √2 दे दिया है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें इस सवाल को, तो जरा सा आप दिमाग लगा करके सोचिए तो आपको दिखाई देगा कि ये नंबर यहाँ पे आपको √3t और प्लस t √2 है, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये रूट के किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ इसके बाद अगर चौथा हम देखते हैं, तो इसके अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली, तो ये y से y जब मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर और प्लस 2/2/y आ जाएगा, यानी कि y नीचे आ जाएगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला है आपका ये, यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। दोस्तों इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मतलब यहाँ होता है कि x स्क्वायर के साथ यहाँ कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। ध्यान से देखिए, यहाँ x स्क्वायर के साथ 1 है, इसीलिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ x स्क्वायर के साथ -1 है, इसीलिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 है, बड़ा सिंपल है, बड़े आराम से हमको दिख रहा है। और इसके बाद लास्ट वाला जो है, इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए उसका कोएफिशिएंट हम लोग क्या मान के चलेंगे, तो 0 मान के चलेंगे। तो ये था आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मेरे पास NCERT की बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है दोस्तों, आइए देखते हैं। 1.6 था, 1.6 के बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बायोनोमियल लिखिए, क्या लिखिए, एक बाइनोमियल लिखिए, एक बाइनोमियल लिखिए जिसमें डिग्री जो हो वो कितनी हो, 35 हो। डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। चलिए x स्क्वायर और x और प्लस 3 लिख लेते हैं। ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, और इसमें x के ऊपर हम पावर क्या लगा देते हैं, 35 लगा देते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हो गया इसका। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मोनोनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल में x लगा दीजिए और ऊपर 100 लगा दीजिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों इसके सही एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप भी अपनी ओर से चाहें तो एग्जांपल्स और भी बना सकते हैं, लेकिन इतना कुछ परेशान होने की जरूरत इसमें है नहीं। अब आइए दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है, बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है। कह रहा है कि इसमें आपको डिग्री बताने का है। पहला सवाल है आपका, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। बहुत सिंपल है। दूसरा सवाल है आपका 4 माइनस y का स्क्वायर। तीसरा है दोस्तों 5t माइनस √7, और चौथा है दोस्तों आपका केवल और केवल 3।
ठीक है, बहुत सावधानी समझते हैं। सवाल है फाइंड द डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री का मतलब होता है कि x के ऊपर सबसे बड़ा पावर कौन सा है। x के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर है उसी को उसकी डिग्री कही जा सकती है। इसलिए आइए यहाँ पे जो x के ऊपर सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 3 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें जो y के ऊपर सबसे बड़ा पावर है वो 2 है, इसलिए यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे t के ऊपर 1 है, इसलिए यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, जैसी आपकी इच्छा हो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे और इसी तरीके से आपको 2.1 के बाद 2.2 का सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ईच एंड एवरी चैप्टर यू विल गेट ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इसको मैं बहुत रियलिस्टिक वे में, जैसे कि आप कॉपी में करेंगे स्कूल में जाकर के, उसी तरीके से आपको कराऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। आप बहुत गंभीरता से पढ़ते रहें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आइए देखते हैं इसके बाद क्या दे रखा है। तो इसके बाद कह रहा है कि आपका क्लासीफाई करना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहला सवाल है। दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, फिर है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तीसरा सवाल है। 1 प्लस एक्स, इसके बाद है 3t है, r का स्क्वायर है और 7x क्यूब है। ये आपके क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके 7 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। लीनियर का मतलब होता है जिसमें पावर केवल 1 हो, यानी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि इसमें पावर आपका 2 हो। और क्यूबिक का मतलब होता है कि पावर उसमें 3 हो। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखते हैं। आइए, पहला वाला जो है यहाँ पे आपको पावर 2 नजर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत है, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसके बाद पावर आपका मैक्सिमम 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक हो जाएगा। इसके बाद पावर आपका 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पावर आपका 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। इसके बाद पावर आपका 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, लीनियर कहलाएगा। इसके बाद पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और इसके बाद पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही आसानी से हो गया, हम लोगों ने कर लिया। चैप्टर का नाम था हमारे पॉलिनॉमियल्स। बहुत सिंपल है। इसके बाद हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि हमारा चैनल, हम आप सब एक साथ मिल करके काम करें और अपने गोल को, अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।